श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त श्री सदन कसाई। सदन कसाई कसाई कुल में जन्मे थे। उनका दिन भर एक ही काम था, मांस बेचना और मांस तोलना। एक बार जब वे रास्ते से जा रहे थे, उन्हें एक गोल पत्थर मिला। सदन कसाई ने सोचा कि ये भार तौलने के काम आएगा। वे उस पत्थर को मांस तौलने के लिए अपनी दुकान पर ले आए और उसी से मांस तौलने लगे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो गोल पत्थर शालिग्राम भगवान है। वे कीर्तन करते हुए मांस तौलते और उनकी आंखों से अश्रुपात होता रहता। एक बार एक महात्मा मुंह पर कपड़ा रखकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो शालिग्राम जी हैं। उन्होंने कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। सदन जी ने कहा, महाराज मुझे गलती हो गई, मुझे तो पहचान ही नहीं थी। महात्मा ने कहा, लाओ इन्हें मुझे दो। महात्मा ने शालिग्राम जी को ले लिया और उन्हें शुद्ध नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया और माला पहना दी। उन्होंने ठाकुर जी का कीर्तन किया और खीर बनाकर भोग लगाया। भगवान शालिग्राम के सामने खूब रोए और बोले, नाथ, आप भी कहाँ एक कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप यहीं प्रेम से विराजो। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि को महात्मा के सपने में भगवान आए और बोले, सुनो, सुबह होते ही हमें सदन कसाई के पास छोड़कर आओ। महात्मा बोले, महाप्रभु, वो तो मांस बेचता है, वह आपको भार की तरह उपयोग करता है, आप वहां जाकर क्या करेंगे? ठाकुर जी कहते हैं, हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। महात्मा बोले, नाथ, ये तो वेद विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, मैं आपको वहां छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? प्रभु, आपको वहां क्या सुख मिल रहा है? वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, वो स्थान अच्छा नहीं, मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति, वहां क्यों जाना है आपको? ठाकुर जी बोले, कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है। सदन कसाई के यहाँ हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। जब वो तराजू से तौलता है तो हम इधर उधर लुढ़कते हैं, हमें उसमें बहुत आनंद आता है। हमें तुम वहां छोड़कर आओ। उसके पास ही जब सदन कसाई मांस तौलते वक्त अश्रुपात करते हुए कीर्तन गाता है, हमें उसमें बहुत सुख मिलता है, इसलिए तुम मुझे उसके पास छोड़कर आओ। महात्मा वापस सदन कसाई के पास आ गए और शालिग्राम भगवान को सदन को देने लगे। सदन बोले, महात्मा, आप इन्हें यहाँ क्यों ले आए? यहाँ तो मांस बिकता है, ये बहुत गंदा स्थान है। महात्मा बोले, इन्हें अपने पास ही रखो। ठाकुर जी रात को स्वप्न में आकर कह कर गए हैं, इन्हें तो तुम्हारे संग ही रहना है। यह सुनते ही सदन कसाई जी के हाथ पैर कांपने लगे और नेत्रों से अश्रु बहने लगे। सदन कसाई मन में विचार करने लगे, मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। क्या मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम न करूं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भोजन ही तो नहीं मिलेगा, धन ही तो नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई जी ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिए। अब बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगे। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे,